हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले एडिशन के लिए देखते हैं। एडिशन के लिए क्या रूल है? एडिशन के लिए रूल है हमारे पास कोई भी दो रैशनल नंबर है a एंड b। फॉर एनी रैशनल नंबर, a एंड b, तो रूल क्या है? a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a प्लस b प्लस a के इक्वल है। ये हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का रूल है। तो a भी इसमें रैशनल नंबर होना चाहिए, b भी रैशनल नंबर होना चाहिए। सबसे पहले हम a प्लस b के लिए चेक कर लेते हैं, फिर हम b प्लस a के लिए चेक करते हैं कि दोनों का रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता है। हम ले लेते हैं a ले लेते हैं 2/3, ये मेरा एक रैशनल नंबर है, प्लस 5/7 ये मेरा दूसरा रैशनल नंबर है। अब इन दोनों का जो एडिशन होगा वो किसके इक्वल होगा? इन दोनों का एडिशन होगा 29/21 के इक्वल होगा। क्लियर? अभी हम देखते हैं b प्लस a का रिजल्ट क्या आता है। अभी हम b प्लस a को ऐड करते हैं, ये b है और ये a है। अभी उल्टा कर देते हैं, 5/7 प्लस 2/3 ये भी किसके इक्वल होगा? सेम, 5 3 ज़ा 15 प्लस 7 2 ज़ा 14/7 3 ज़ा 21 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 29/21। तो इसका भी रिजल्ट a प्लस b का 29/21 आया और b का भी क्या आया? 29/21 b प्लस a का। सो a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या रूल है? फॉर एनी रैशनल नंबर a and b, a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। ये रूल है कि a माइनस b माइनस a के इक्वल नहीं हो सकता। अब हम इसके भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम नंबर लेते हैं, इसमें एक ले लेते हैं 5/3 और दूसरा ले लेते हैं 1/4। तो 5/3 माइनस 1/4 करते हैं। अभी हम ये चेक कर रहे हैं a माइनस b के लिए। तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसके इक्वल होगा? 4 5 ज़ा 20 माइनस 3 1 ज़ा 3/4 3 ज़ा 12। क्लियर? तो इन दोनों को माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा? 17/12। ये हमारा a माइनस b आया। अभी हम चेक करते हैं b माइनस a के लिए। तो इसमें अब b क्या आ जाएगा? 1/4 माइनस 5/3। बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, ये a है ये b है, यहाँ पे हमने a माइनस b किया और यहाँ पे हमने b माइनस a कर दिया। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3 माइनस 20/12। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस 17/12। तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, रिजल्ट्स आर नॉट इक्वल। और यही हमारी सब्ट्रैक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो हमारा क्या हो जाएगा? a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। हमारी प्रॉपर्टी वेरी करती है। थर्ड है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन हम चेक करने लगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए। तो ये क्या बोलते हैं? फॉर एनी रैशनल नंबर a एंड b, फॉर एनी रैशनल नंबर a एंड b, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। बेसिकली इसका a मल्टीप्लाई b का रिजल्ट किसके इक्वल है? b मल्टीप्लाई a के रिजल्ट के इक्वल। अभी हम a मल्टीप्लाई b के लिए चेक कर लेते हैं। हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। इस बार हम एक नेगेटिव नंबर उठा लेते हैं, जैसे कि माइनस 7/3 मल्टीप्लाई बाय b हम ले लेते हैं 6/5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा? 6 7 ज़ा 42 माइनस है 5 3 ज़ा 15। इसका आंसर आ गया माइनस 42/15। अब हम b माइनस a चेक कर लेते हैं। अब बेसिकली बात वही है, b और a सेम तो रहेंगे। अब b क्या है इस केस में? 6/5 और a क्या है? माइनस 7/3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 6 7 ज़ा माइनस 42/5 3 ज़ा 15। तो दोनों का रिजल्ट सेम हो गया, तो ये प्रॉपर्टी भी वैलिड हो जाएगी। a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। सो फोर्थ है डिवीजन। डिवीजन हम चेक करेंगे अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए। तो ये भी क्या बोलती है? फॉर एनी रैशनल नंबर a एंड b, फॉर एनी रैशनल नंबर a एंड b
डिवाइडेड बाय बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ए। अब ये बोल रहे हैं ए डिवाइडेड बाय बी का जो रिजल्ट है वो बी डिवाइडेड बाय ए के रिजल्ट के इक्वल नहीं होगा। चेक कर लेते हैं इक्वल होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हम a डिवाइडेड बाय b करते हैं। अभी हम a ले लेते हैं 5/3 डिवाइडेड बाय 1/4। तो अभी इन दोनों को डिवाइड करो। आपको पता है जब डिवाइड का साइन है तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कर दिया, 1/4 को 4/1 लिख लिया और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 4 जा 20, 3 1 3, तो ये आ जाएगा 20/3। ये a डिवाइडेड बाय b की वैल्यू है। अभी हम b डिवाइडेड बाय a के लिए चेक कर लेते हैं। वो क्या है, 1/4 डिवाइडेड बाय 5/3। तो अब इसमें भी क्या होगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा तो इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5। तो 3 1 3 एंड 5 4 20। तो आंसर्स डिफरेंट है, यहाँ 20/3 है, यहाँ 3/20 है। सो a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a बिकॉज इन दोनों का रिजल्ट अलग अलग है। तो स्टूडेंट्स हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है ना, इन तीनों को हम साथ साथ यूज़ कर देते हैं। सिमिलरली हम इसमें डिवीज़न को भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ यूज़ करते हैं। अभी देखो कैसे, इसका क्या रूल क्या है। सबसे पहले आप इसका रूल समझ लो। इसका रूल क्या है, फॉर एनी रैशनल नंबर, फॉर एनी नंबर और फॉर एनी रैशनल नंबर a, b एंड c। हमारा रूल क्या है इसमें, a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। हम इसको कैसे ओपन, अब हमें इसको ओपन करना है। हम कैसे करेंगे, ये जो a है इसे हम पहले b से मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाइड बाय b। देन इसमें प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। देन a इज मल्टीप्लाइड टू c, a इज मल्टीप्लाइड टू c। बेसिकली ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है फॉर एडिशन और फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। अब मान लो अगर इसमें यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो हमारे पास क्या होता, a मल्टीप्लाई b माइनस सी। अगर ऐसा होता तो क्या हो जाता, पहले a को हम b से मल्टीप्लाई करते, a मल्टीप्लाइड बाय b, देन माइनस का साइन एंड a इज मल्टीप्लाइड टू देन c। ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैं आपको अभी इसकी एग्जांपल्स भी बता देती हूँ। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हम एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले हम दोबारा से फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमारा क्या था, a इज मल्टीप्लाइड टू b प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस a मल्टीप्लाइड टू c। अब हम a ले लेते हैं इस केस में। a इज इक्वल टू 2 है, b अपने पास 4 है और c अपने पास 3 है। ठीक है, सेम हमने वही नंबर उठाए, अभी पुट करते हैं वैल्यूज। 2 मल्टीप्लाइड टू 4 प्लस 3। अभी ब्रैकेट ओपन करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 इज मल्टीप्लाइड टू 4 और प्लस का साइन, देन 2 इज मल्टीप्लाइड टू 3, 2 इज मल्टीप्लाइड टू 3, 4 2 ज़ा 8 एंड 3 2 ज़ा 6। अब इन दोनों को ऐड करो, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 40। ठीक है। अच्छा, अभी हमने इस पार्ट को सॉल्व किया, अब हम इस पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। इस पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हमारे पास है 2 मल्टीप्लाइड टू 4 प्लस 3। सो 4 प्लस 3 किसके इक्वल है, 7 के। ओके, एंड 7 टू द 40। सो ये दोनों आंसर्स इक्वल हो गए। तो a मल्टीप्लाइड टू b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस a मल्टीप्लाइड बाय c। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अभी यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है ना, अभी हम साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। ठीक है, a b और c हम वही सेम ले लेते हैं, a 2 b 4 c 3, लेकिन सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। अब हमारे पास साइन क्या है, a मल्टीप्लाइड टू b माइनस c, ये हमारे पास साइन है। तो सबसे पहले तो इसी में वैल्यू पुट करके देखते हैं। a हमारे पास 2 है और b माइनस c हमारे पास क्या है,
4 माइनस 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इट इज इक्वल टू 2। क्लियर। अभी हम इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करके क्या आएगा a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस a मल्टीप्लाइड बाय c। क्लियर। तो अभी इसमें वैल्यू पुट करते हैं, अपने पास a की वैल्यू क्या है इसमें 2 और b कितना है 4 माइनस a कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो 4 2 ज़ा 8 एंड 3 2 ज़ा 6 और 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, सो 2 इज इक्वल टू 2, सो a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस a मल्टीप्लाइड बाय c। तो दिस इज अवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमने बेटा लास्ट वीडियो में किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन विद सब्ट्रैक्शन। क्लियर। अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिवीजन विद एडिशन एंड डिवीजन विद सब्ट्रैक्शन। बहुत ईजी है ये भी। इसमें भी हमारे पास फॉर एनी नंबर a b और c हमारे पास कोई भी 3 नंबर है। अब हम क्या करेंगे, जहां हमने लास्ट में मल्टीप्लिकेशन किया था वहां डिवाइड कर देंगे, बाकी सब सिमिलर रहेगा। हमारी इक्वेशन क्या है इसमें a प्लस b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय c प्लस b डिवाइडेड बाय c। क्लियर। तो अभी हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। a इसमें ले लेते हैं 30, b ले लेते हैं 24 और c ले लेते हैं हम 3। क्लियर। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन उठाते हैं a प्लस b डिवाइडेड बाय c, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा 30 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 3। अब 54 को 3 से डिवाइड करो, हमारे पास क्या आएगा 80। क्लियर। अब हम सेकेंड इक्वेशन उठाते हैं a डिवाइडेड बाय c प्लस b डिवाइडेड बाय c। अब हमने ये इक्वेशन उठाई, हमारे पास सबकी वैल्यूज है, a की वैल्यू है, c की है, b की है, c की है, सबकी वैल्यूज पुट करो। 30 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर। तो 30 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10 प्लस 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 और दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया 18। अभी LHS RHS चेक करोगे, मतलब a प्लस b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय c प्लस b डिवाइडेड बाय c। यह हमारी प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव में डिवीजन विद एडिशन। अब हम करेंगे डिवीजन विद सब्ट्रैक्शन। तो डिवीजन विद सब्ट्रैक्शन पे हम सेम यही नंबर ले लेते हैं, नंबर्स चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं। तो अब इसमें साइन क्या होगा a माइनस b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय c माइनस b डिवाइडेड बाय c। क्लियर। अब सेम नंबर्स हैं तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन उठाते हैं a माइनस b डिवाइडेड बाय c। क्लियर। तो हम करते हैं, हमारे पास a क्या है 30 और b क्या है 24 डिवाइडेड बाय 3। तो 30 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 6 डिवाइडेड बाय 3 और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। क्लियर। अब ये वाली इक्वेशन उठा लेते हैं a डिवाइडेड बाय c माइनस b डिवाइडेड बाय c। अब a की वैल्यू क्या है इसमें 30 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर। तो 30 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस a। तो इसका भी आंसर क्या आएगा 2। सो ये दोनों इक्वेशंस भी इक्वल आ गई क्योंकि रिजल्ट सेम है, इन दोनों का रिजल्ट भी सेम है तो ये भी इक्वल आई थी। सो ये हमारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a माइनस b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय c माइनस b डिवाइडेड बाय c। क्लियर। सो ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।